अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत सारे आप लोगों ने सवाल पूछे, बहुत अच्छी बात है, सवाल किया करें। वो कहते हैं ना, जो जितना पूछता उतना ज़्यादा सीखता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हम जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी नहीं होती है और हम बैंकों के पास भागते हैं। कॉल सेंटर भी कॉल किया है मैंने, आप लोगों के सवाल के मुतालिक ब्रांचेस का भी विजिट किया है, ठीक है। तो सवाल ज़रूर पूछा कि हमारी नॉलेज में भी इजाफा होता है और हम कोशिश करते हैं आपके नॉलेज में भी इजाफा हो। पहले सवाल की तरफ करते हैं। सर, मेरा सेविंग अकाउंट है, सवाल है कस्टमर का। सर, मेरा सेविंग अकाउंट है, मेरे अकाउंट में थोड़े पैसे हैं, रखे हैं 5,010 रुपये या जो भी है, तो क्या मुझे को भी प्रॉफिट मिलेगा? ऐसा कुछ सवाल है मेरे को भी, यानी कि मुझे भी प्रॉफिट मिलेगा। बहरहाल सर, सेविंग अकाउंट आपका है तो आपका प्रॉफिट मिलेगा, चाहे 5,000 हो, 1,000 हो, 500 हो, प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये देख लीजिएगा कौन सा बैंक में आपका अकाउंट है और फिर वो कौन सा आपका अकाउंट है, क्योंकि सेविंग अकाउंट के जो भी बैंक है, डिफरेंट बैंकों के सेविंग अकाउंट के प्रॉफिट रेट डिफरेंट है। इवन एक ही बैंक में 2-3 किस्म के अगर सेविंग अकाउंट है तो उनके भी प्रॉफिट रेट अप्स एंड डाउन हो। तो देख लीजिएगा, प्रॉफिट आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि स्टेट बैंक की कंडीशन है कि इतने % प्रॉफिट आपको सेविंग अकाउंट पे देना है, तो प्रॉफिट आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन देख लीजिएगा आपका अकाउंट कौन सा है, ठीक है। कोई अच्छा अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए जिसका प्रॉफिट रेट ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल HBL की बात कर लूँ, HBL का जो महाना आमदन अकाउंट है, इसका प्रॉफिट रेट बहुत ज़बरदस्त है। अगर दूसरा कोई अकाउंट होता शायद उसके उतने अच्छे प्रॉफिट रेट ना हो, तो देख लीजिएगा आपका सेविंग अकाउंट कौन सा है, वो सेविंग अकाउंट में पैसे रखें जिसका प्रॉफिट रेट ज़्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, इनका सवाल बहुत लंबा है। जो बैंक नुकसान में जा रहा हो, इसे कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए जो नुकसान से बचने में मदद मिल सके, अकाउंट होल्डर से मदद मांगे या फिर चेक कैश कराने पर 100 या 50 रुपये सर्विस चार्जेस लागू कर ले। लोग आपके साथ बड़े अफसरान को भी इंतहा मराद ख़त्म करें, ठीक है। अच्छा, इनके कहने का मकसद है कि कोई बैंक अगर डाउन की तरफ जा रहा है, मतलब क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, दिवाली की तरफ जा रहा है, किसी बैंक में मर्ज हो रहा है, तो उनको चाहिए कि बैंक को कुछ चार्जेस लगा दें, कैश निकालने पे चार्जेस लगा दें, किस टाइप के चार्जेस लगा दें। जो बड़े कस्टमर उनसे कुछ चार्जेस लें, मराहत लें और बैंक को जो है वो बंद होने से बचाए दें कि अल्लाह करे पाकिस्तान में कोई बैंक बंद ना हो, ठीक है। जो खबरें हैं वो अभी तक खबरें गर्दिशी कर रहे हैं, कोई फाइनलाइज नहीं हुआ, अल्लाह ना करे। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान में कोई बैंक डिफ़ॉल्ट होता नहीं, दिवालिया होता नहीं, स्टेट बैंक उसको बचा लेता है, ठीक है। स्टेट बैंक करता है क्या है, जब कोई देखता है कोई बैंक, क्योंकि स्टेट बैंक के पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो देखता है जब कोई बैंक दिवालिया होने के करीब है या दिवालिया होने वाला है, तो उनको ऑलरेडी कह देता है कि भाई आप या तो किसी बैंक के साथ मर्ज हो जाएं या पॉलिसी चेंज करें या पॉलिसी ऐसी लगे। स्टेट बैंक का पूरी एक टीम है, पूरा एक डिपार्टमेंट उसके पीछे लग जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में आज तक कोई बैंक डिफ़ॉल्ट हुआ नहीं। जैसे डिफ़ॉल्ट के करीब अगर जाता है तो बैंक, स्टेट बैंक की कोशिश होती है वो बैंक जो है वो ऊपर आ जाए, मकसद जो भी इसके लॉसेस है वो ख़त्म हो जाए, उसकी पॉलिसीज चेंज कर दे, किस तरह बैंक प्रॉफिट में आया था। और जब बिल्कुल ही ऐसा सिचुएशन हो कि फिर भी बैंक नहीं संभल सकता, तो स्टेट बैंक ये करता है कि उस बैंक को किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर देता है, उस बैंक को सेल कर देता है किसी दूसरे बैंक से, कह देता है आप इस बैंक को परचेज़ कर लो। उससे ये होता है कि एक चीज़ है वो डूब जाएगी तो उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज़ है वही कोई सेल कर लेगा, भले से 100 रुपये की चीज़ है 70-80 रुपये में ख़रीदेगा तो 70-80 रुपये तो मिलने, डूब जाएगा तो 1 रुपये भी नहीं मिलेंगे। तो बहरहाल पाकिस्तान में बैंक अभी तक डूबा नहीं है स्टेट बैंक की पॉलिसी की वजह से। ये जो आप चार्जेस कह रहे हैं ना, चार्जेस लगा दें और जो अच्छे कस्टमर हैं उनसे चार्जेस ले, कैश भी डबल, ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बैंक ऐसा करेगा तो इससे होगा ये कि उसके जो कस्टमर है वो भागना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर आता है कि 5,000 रुपये मुझे के चेक काट के देता है 5,000 रुपये, वो उसको 4,900 रुपये देता है कि यार बैंक लॉस में है और जो है वो हमने इसलिए 100 रुपये आपको चार्जेस कर दिए। तो वो कस्टमर एक तो लड़ेगा भी और फिर वो दोबारा अपना अकाउंट भी लेके चले जाएगा। उसके एक कस्टमर के लड़ने की वजह से बाकी 10 कस्टमर ख़राब हो रहे होते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरी साइड पर ये कि स्टेट बैंक की एक बहुत बड़ी टीम है जो उसके लिए काम कर रही होती है, किसी बैंक को डूबने नहीं देती, वो फाइनली कुछ ना कुछ सेटअप कर देती है, अकाउंट होल्डर को नुकसान पहुँचाने नहीं देती। जो
जो भी खबरें हैं IMF की कंडीशन के हवाले से, दूसरी कंडीशन के हवाले से, क्या होता क्या नहीं होता हमें नहीं पता, लेकिन ये तो गवर्नमेंट ने खुद भी कुछ ऐसी बातें एक्सेप्ट की जिसकी वजह से डाउट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। लेकिन बहरहाल स्टेट बैंक का जो रिकॉर्ड है बहुत क्लियर है कि किसी बैंक को डूबने नहीं देता। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो है ये एक स्कीम है, इससे रिलेटेड एक वीडियो शेयर की थी। NBP TDC अकाउंट, उसके हवाले से किसी ने कहा डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट इज गिविंग 280% प्लस फॉर 10 ईयर्स। देखो 280% नहीं दे रहा है, 286% दे रहा है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग की जो स्कीम है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, आप कह रहे हैं 280% दे रहा है, 280% नहीं, इस वक्त करंटली 286% दे रहा है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ, जो कस्टमर नेशनल सेविंग का है वो प्राइवेट बैंकों में जाके कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता नहीं मुझे नहीं रखना प्राइवेट बैंकों में, मुझे नेशनल सेविंग में ही रखना है। और जो प्राइवेट बैंक का कस्टमर है वो नेशनल सेविंग आके कंफ्यूज रहता है, क्योंकि रीज़न ये है कि जो प्राइवेट बैंक का कस्टमर जब वो नेशनल सेविंग जाता है वहाँ लाइन लगाओ, टोकन लो, पंखे नहीं, AC नहीं है, गर्मी हो रही होती है, कोई देखने वाला नहीं है, उसके बाद जो स्टाफ है उसकी अजीब व गरीब बातचीत हो रही होती है, वो वैसे स्टाफ नहीं होता जो प्राइवेट बैंक को होता है। तो प्राइवेट बैंक का कोई कस्टमर जब नेशनल सेविंग जाता तो उसको माहौल समझ में नहीं आता, वो कहता नहीं मैं प्राइवेट बैंक में ही पैसे रखूंगा। सिमिलरली कोई नेशनल सेविंग कस्टमर जब प्राइवेट बैंक चला जाता है तो वो देखता पहले टोकन लो, कहाँ से पैसे मिल रहे हैं, वो बंदा नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है, और फिर वो कोई लाइन नहीं लग रही है, उसके अलावा जो है लोगों से डिस्कशन नहीं हो रही है, उनके लेब नहीं है। तो बहरहाल नेशनल सेविंग का जो कस्टमर है वो प्राइवेट बैंक के जाके कंफ्यूज होता है कि यार ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं पैसे जो रखूंगा वो नेशनल सेविंग में ही रखूंगा। इसी तरह प्राइवेट बैंक का कस्टमर नेशनल सेविंग जाके कंफ्यूज हो जाता है। तो NBP TDC का भी प्रॉफिट रेट अच्छा है और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का भी अच्छा है, दोनों 10-10 साल के लिए। लेकिन वही बात है, जो प्राइवेट बैंक का कस्टमर है वो नेशनल सेविंग में जाके कंफ्यूज रहता है, वहाँ तैयार नहीं होता इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और सिमिलरली नेशनल सेविंग का कस्टमर जो है वो प्राइवेट बैंकों में एडजस्ट नहीं हो सकता। तो बहरहाल हमने डिफेंस सेविंग से रिलेटेड भी वीडियोस बनाई है और NBP TDC के हवाले से भी वीडियोस बनाई है, प्राइवेट बैंकों से भी वीडियोस बनाते हैं। आपको जिस बैंक में आसानी हो वहाँ आप इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जनाब। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा ये मेरे ख्याल से प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड है, क्योंकि उसी प्राइस बॉन्ड पे इन्होंने कमेंट किया है, मुझे पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, अब मुझे पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इस पर टैक्स कितना कटा है। RTGS मुझे प्रॉफिट मिल गया है ताकि मैं टैक्स फाइल कर सकूं, ठीक है। अच्छा देखिए आपका जो प्राइस बॉन्ड लगा है ये तो आपको पता ही होगा कि मैं एक बात कर लूँ, आपने मेंशन नहीं है कितना प्राइस बॉन्ड लगा। बहरहाल फॉर एग्जांपल आपने 1500 वाला प्राइस बॉन्ड लिया है और आपका थर्ड इनाम निकल लिया 1800 रुपये, तो अगर आप फाइलर हैं तो 18,000 पे 15% देख लें कितना होता है टैक्स, उतना टैक्स कटा होगा, ठीक है। अगर नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटा होगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। दूसरे कि टैक्स फाइल करना है आपने, तो जब आप लॉगिन करते हैं, आप या आपका लॉयर लॉगिन कर रहा होता है तो उसको पूरा स्टेटमेंट दिख रहा होता है कि कौन सी डेट में कब कब कितना टैक्स कटा है। तो कितना टैक्स कटा है ये तो आप खुद भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि आप फाइलर हैं और आपका इनाम अगर 18,000 का है, फाइलर है तो 15% टैक्स इतना बनेगा, उतना टैक्स कटने के बाद 18,000 से उतनी अमाउंट आपको RTGS के थ्रू मिल गई होगी। नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, 18% पे 30% माइनस करें RTGS के तहत उतने अमाउंट आपको मिल गई होगी, ठीक है। तो कोई मसला नहीं, फिर भी आपको अमाउंट का कंफर्म करना है, स्टेटमेंट देखना है, तो आपका जो लॉयर है उससे कांटेक्ट करें या फिर आप अपना लॉगिन करके देखें। FBR की साइट की थी जो आपका इनकम टैक्स फाइल रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें जाके आप देखेंगे तो सेम डेट में आपका जो टैक्स है वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। होपफुली आपके सवाल का जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट सवाल है, फैसल बैंक की रेटिंग कैसी है और प्रॉफिट पे जा रहा है ये बैंक। अच्छा फैसल बैंक जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर आया है, ठीक है। फैसल बैंक को मैं इस तरह बयान करूँ कि एक कन्वेंशनल बैंक था जो 700 ब्रांचेस के साथ जो है वो आपका इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट हुआ, और फैसल बैंक वाले बड़े ज़ोर से या मकसद साउंड के साथ जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं कि इतना बड़ा पोर्टफोलियो के साथ मतलब 700 ब्रांचेस और 15-20 हज़ार स्टाफ के साथ पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कोई कन्वेंशनल बैंक जो है वो इस्लामिक पूरी पोर्टफोलियो के साथ इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट हुआ। ये एजाज़ सिर्फ फैसल बैंक को हासिल है और फैक्ट भी है। दूसरी बात कर ले प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट में जा रहा है फैसल बैंक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है। और तीसरी बात ये कर ले कि कैसा बैंक है, बहुत ज़बरदस्त बैंक है। सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो मीज़ान बैंक है। मीज़ान बैंक के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है पाकिस्तान में वो इस वक्त फैसल बैंक है। उसके अलावा जो बैंक है वो भी इस्लामिक है लेकिन वो
इतने बड़े नहीं, मकसद फैसल बैंक की 700 इस्लामिक ब्रांचेस है। मीज़ान की मेरे ख्याल से 800 9,000 100,000 या 1100 होंगे, ऐसी कुछ होगी, मुझे करंट फिगर अभी याद नहीं आ रहा। तो मीज़ान बैंक की 800 या 1000 या 1100 ब्रांचेस है। फैसल बैंक की मुझे याद है, मैंने वेबसाइट अभी रिसेंटली विजिट किया है, तो इनकी 700 ब्रांचेस है। तो ये पाकिस्तान का दूसरे नंबर पे आता है जो सबसे बड़ा इस्लामिक बैंकिंग है, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, प्रॉफिट में किसी टाइप की टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, होपफुली आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, डोरमेंट एक्टिवेशन के हवाले से हमने एक वीडियो शेयर की थी। इनका सवाल है, सर मेरा न्यू अकाउंट डोरमेंट हो गया है। इन्हीं का दूसरा कमेंट है, न्यू अकाउंट बनाने के बाद डोरमेंट क्यों हो जाता है। अच्छा देखिए, डोरमेंट की जो कंडीशन है वो ये है कि अगर 1 साल तक आपने अकाउंट से 1 साल के अंदर में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं किया है तो आपका अकाउंट डोरमेंट हो जाता है। ठीक है, सिस्टम ने खुद किया। फॉर एग्जांपल 6 महीने के बाद अकाउंट खुलने के बाद जो है वो कोई चार्जेस, ATM डेबिट कार्ड के चार्जेस सिस्टम ने खुद उठा लिए हैं, तो ट्रांजेक्शन तो हो गई, लेकिन आपकी डोरमेंट जो है वो होगा। ठीक है, क्योंकि आपने ट्रांजेक्शन नहीं की, सिस्टम ने पैसे उठा लिए। वो जो डोरमेंट का टैग होता है, उस फ्लैग होता है, वो फ्लैग को रिमूव नहीं करता है। तो सिस्टम अगर खुद कोई चार्जेस उठाता है 1 साल के अंदर 2-3 चार्जेस उठा ले, तो आपका अकाउंट ऐसा नहीं होता कि डोरमेंट ना हो, डोरमेंट होके ही रहेगा 1 साल के अंदर, अगर कस्टमर ने खुद ट्रांजेक्शन नहीं की। ठीक है, तो 1 साल के अंदर कोई भी 1-2 अगर डेबिट या क्रेडिट ट्रांजेक्शन कस्टमर खुद कर लेता है तो फिर आपका अकाउंट डोरमेंट नहीं होता। अगर 1 साल तक कोई अकाउंट में ट्रांजैक्शन ना करे कस्टमर डेबिट या क्रेडिट की, तो फिर अकाउंट डोरमेंट हो जाता है। 1 साल में डोरमेंट होता है, 10 साल में अनक्लेम होता है। ठीक है, अच्छा आपका सवाल है, आपका न्यू अकाउंट डोरमेंट हो गया है। अगर आपका न्यू अकाउंट डोरमेंट हो गया तो मुझे तो यही बात समझ में आती है कि बैंकों ने ये कंडीशन लगाई कि आपने अकाउंट खुलवाया होगा, उसमें कोई पैसे जमा नहीं करवाएंगे, तो शायद इस वजह से आपका अकाउंट डोरमेंट मार्क हुआ होगा। क्यों, अदरवाइज अगर आपने अकाउंट खुलवाया है नया और उसमें 500,000 2,000 5,000 की ट्रांजेक्शन की है, तो फिर वो 1 साल बाद ही डोरमेंट होगा। अगर आपने पैसे जमा करवाए हैं, तो अगर नहीं करवाए तो हो सकता है इसका कोई फ्लैग जो है वो डोरमेंट मार्क हो गया होगा। ठीक है, आप ब्रांच से कंफर्म करें, यही एक कंडीशन है, 2 ही कंडीशन है। एक तो ये कि 1 साल के बाद डोरमेंट मार्क होता है, इसके अलावा अगर अकाउंट डोरमेंट मार्क हो रहा है तो यही एक रीज़न हो सकता है, आपने नया अकाउंट खुलवाया होगा, उसमें पैसे कोई जमा नहीं करवाएंगे, कोई ट्रांजेक्शन नहीं की हुई, इसकी वजह से आपका अकाउंट डोरमेंट मार्क हुआ है। ठीक है, करंट सिचुएशन आप जो है वो ब्रांच से कंफर्म कर सकते हैं, और इसके लिए कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हैं कि अगर आपने अकाउंट में पैसे जमा करवाए हैं 2-3 महीने के अंदर फिर भी अकाउंट डोरमेंट मार्क हो गया, तो कैसे मार्क हो गया। ब्रांच वाले आपको कंफर्म करेंगे कि भाई ये क्या है, स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक तो अकाउंट 1 साल में डोरमेंट मार्क होता है। ठीक है जनाब, होपफुली इनके सवाल का जवाब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, उस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये जो टैक्स काटते हैं वो प्रॉफिट पे काटते हैं या प्रिंसिपल अमाउंट पे। देखिए, टैक्स जब भी कटता है ना, वो भी कभी भी आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं कटता। टैक्स जब भी कटेगा वो प्रॉफिट पे कटेगा। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है कि जब आपको बैंक प्रॉफिट देता है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि इस पर टैक्स भी, इससे आप एक तरफ कस्टमर को प्रॉफिट दो तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट को टैक्स दो। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट पे कभी भी टैक्स नहीं कटता। टैक्स जब भी कटेगा आपके प्रॉफिट पे अमाउंट पे टैक्स कटेगा, चाहे वो आपका फेडरल एक्साइज ड्यूटी के नाम से कुछ भी हो या इनकम टैक्स के हवाले से टैक्स का ताल्लुक प्रॉफिट से होता है, प्रिंसिपल अमाउंट से नहीं होता। अगर प्रिंसिपल अमाउंट से पे टैक्स कटने लगा तो हमारे और आपके अकाउंट में तो पैसे कम है, लोगों तो 10-10 करोड़ भी होते हैं, तो 10 करोड़ पे अगर टैक्स कटेगा तो फिर तो वो समझ ले कितनी अमाउंट होगी, 10 करोड़ से ज़्यादा भी होते हैं। बहरहाल टैक्स जो कटता है प्रॉफिट अमाउंट पे कटता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं कटता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मंथली, अच्छा ये है सवाल, इसको मैं देख लूँ ज़रा। अच्छा, ये माइक्रो फाइनेंस बैंक के हवाले से हमने जो है, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक के हवाले से हमने एक पोस्ट किया था, उसके हवाले से पूछ रहा है या पूछ रही कौन, आई डोंट नो सर है या मैडम है, ये मंथली प्रॉफिट देता है या कितने साल की इन्वेस्टमेंट रखते हैं, 5 साल तक या 1 साल तक। अच्छा, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, इसमें 1 साल से 3 साल तक जो है आप रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो मंथली मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट आपको, आपके सवाल का जवाब ये है कि 3 साल तक मैक्सिमम रख सकते हैं, 1 साल से 3 साल तक, और जो उसके आपका प्रॉफिट है वो मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, होपफुली आपके सवाल का जवाब मिल गया। जनाब, ये थे वो सवालात जिनका जवाब हमने कहा कि कमेंट्स के ज़रिए ना दें, क्योंकि ये वो सवालात हैं जिनका जो नॉर्मल हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचेगा, मतलब उनके जहनों में भी ये सवालात आ सकते हैं। ठीक है, तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
होपफुली, और इससे रिलेटेड उनके जहन में कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछिएगा, हम आपको ज़रूर इंशाल्लाह जवाब देंगे। इन सब का जवाब मैंने दे दिया है, यही सवाल मेरे पास पेंडिंग थे। इसके अलावा इंडिविजुअल जो सवाल आते थे मैंने सबका जवाब 1 to 1 दिया है। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और रिक्वेस्ट आप लोग से, ये हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।